जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि दुनिया इंसान की नहीं, उसके हैसियत और उसकी जुबान की कद्र करती है। अगर आप बोलते हैं और कोई सुनता नहीं, अगर आप सही होकर भी गलत साबित कर दिए जाते हैं, या घर में आपके राय की कोई कीमत नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी वाक शक्ति सो चुकी है। आज गुप्त नवरात्रि की नवमी है, यानी माँ मातंगी का दिन। ये वो देवी हैं जो शमशान की राख को भी चंदन बना देती हैं। ये स्तोत्र जो आज मैं आपको देने जा रही हूँ, आपकी वाणी में वो सम्मोहन भर देगा कि जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज करते थे, वो आज आपकी एक आवाज सुनने के लिए कतार में खड़े होंगे। मातंगी उच्चिष्ट की भी देवी है, इसीलिए इस स्तोत्र का असर तभी होता है जब आप इसे पूरे 11 बार विश्वास के साथ सुने। यह आपकी ऑरा यानी आपकी आभा को हरे रंग के प्रकाश से भर देता है, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस स्तोत्र को राजा वश्यम यानी बॉस, सरकार आदि को वश में करने वाला भी माना जाता है। तंत्र शास्त्र में मातंगी की सिद्धि के लिए 11 का अंक बहुत शुभ होता है। जब कोई इसे 11 बार सुनता है तो यह उसके विशुद्ध चक्र यानी गले को जागृत कर देता है। तो आइए मेरे साथ अब माँ मातंगी का आवाहन कीजिए। जय माँ मातंगी। आराध्य मातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृत कीर्तिमापुः। अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै। नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम्। आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण। विनम्रदेवासुरमौलिरत्नैः विराजितं ते चरणारविन्दम्। भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण। कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम्। माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम्। तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां। घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घ्यभूषाम्। चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे। बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीम्। कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशाम्। मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्यायेमारक्तकपोलबिम्बाम्। बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोलली
मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियमनित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नै विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीम् कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्याये मारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोललीलालकातक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियमनित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकला
आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नैः विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्याये मारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोललीलालकातक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्ये नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नैः विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां
माध्वी मदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घ्यभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्यायेमारक्तकपोलबिम्बां बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोललीलालकातक्षां मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्ये नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नै विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीन्ताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वी मदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घ्यभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्यायेमारक्तकपोलबिम्बां बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलो
मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नै विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशाम् मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्यायेमारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोललीलालकातक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम्
आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नैः विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीतां माताङ्गनीं सदृदयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्यायेमारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोललीलालकातक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नैः विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीतां माताङ्गनीं सदृदयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां
माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घ्यभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्याये मारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलोललीलालकातक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्करधर्मपत्नी मातङ्गनीवागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्ये नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नै विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्मां घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घ्यभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशां मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्याये मारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवश्यम् आलो
आतक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्कर धर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियमनित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति आराध्यमातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीर्तिमापुः अन्यै परं वा विभवं मुनीन्द्रः परां श्रियं भक्तिपरेण चान्यै नमामि देवीं नवचन्द्रमौले मातङ्गिनी चन्द्रकलावतंसाम् आम्नाय प्राप्ति प्रतिपादितार्थं प्रबोधयन्तीं प्रियमादरेण विनम्रदेवासुरमौलिरत्नै विराजितं ते चरणारविन्दम् भजन्ति ये देवी महीपतीनां व्रजन्ति ते सम्पदमादरेण कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्याम् आस्फालयन्तीं कलवल्लकीताम् माताङ्गनीं सदृढयां धिनोमि लीलां शुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम् तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदोदघूर्णितनेत्रपद्माम् घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तिमनर्घभूषाम् चिरेण लक्ष्यां नवलोमराज्यां स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे बलित्रढां तव मध्यं नीलोत्पलाशुं श्रियमावहन्तीं कान्त्या कटाक्षैकमलाकराणां कदम्बमालञ्चितकेशपाशाम् मातङ्गकन्यां हृदभावयामि ध्याये मारक्तकपोलबिम्बाम् बिम्बाधरनस्तललामवर्ष्यम् आलोललीलालक आतक्षाम् मन्दस्मितं ते वदनं महेशी अस्तुत्यनया शङ्कर धर्मपत्नी मातङ्गनी वागधिदेवतां ताम् अस्तवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियमनित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति उद्ददभानुमरीच वीच बिलसद वासो वसानां परां मतस्मेरमुखीं नमामि सुमुखीं सर्वार्थ सिद्धिप्रदाम्। आइए अब मेरे साथ ये जान लीजिए कि आपने किस प्रकार माँ का आवाहन किया और किस प्रकार उनकी स्तुति और विनय की। हे माँ, आपके चरणों की पूजा करके ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की कीर्ति मिली।
बड़े बड़े मुनियों ने आपकी भक्ति करके ही परम वैभव पाया। जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा चमक रहा है, उन माँ मातंगी को मैं नमन करती हूँ। आप ही वेदों के गुप्त अर्थ को समझाने वाली गुरु हैं। देवता और असुर दोनों आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। जो आपकी पूजा करता है, बड़े बड़े राजा और धनाढ्य लोग खुद चलकर उसे अपनी संपत्ति देने आते हैं। जो अपने कोमल हाथों से वीणा बजा रही हैं और लाल रेशमी वस्त्रों में बहुत सुंदर लग रही हैं, उन माँ मातंगी को मैं अपने हृदय में स्थान देती हूँ। जिनके कानों में ताड़ के पत्ते के कुंडल हैं और जिनकी आंखें मस्ती में थोड़ी लाल और घूम रही हैं, जो बिजली की तरह चमक रही हैं, उन शंभु प्रिया को नमन है। हे जगदीश्वरी, मैं आपके इस रूप का ध्यान करती हूँ जो नील कमल की तरह सुंदर और कोमल है। आपकी सुंदरता जग को मोहित करने वाली है। जिनके बालों में कदम के फूलों की माला है और जिनके गाल लाल और चमकदार हैं, मैं उस मातंग कन्या को अपने हृदय में बसाती हूँ। जिनके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं और जिनकी मुस्कान देखकर भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं, आपकी वह मुस्कान सबको वश में करने वाली है। जो भक्त इस वाक सिद्धि स्तोत्र को गाते या सुनते हैं, अपार धन उनके घर में हमेशा के लिए बस जाता है और अंत में वे शिवलोक जाते हैं। जो उगते हुए सूरज की किरणों जैसे वस्त्र पहनती हैं और जो सुमुखी सुंदर मुख वाली हैं, मैं उन माँ को नमन करती हूँ जो मेरी हर इच्छा सर्वार्थ सिद्धि पूरी करती हैं। इदं स्तोत्रं पठेत यस्तु सर्वजन वशंकरं तस्य दासा भविष्यन्ति त्रैलोक्यवासिनो जनः। तंत्र शास्त्र कहता है कि इस स्तोत्र को सुनने वाले के चेहरे पर ऐसा तेज आता है कि सर्वजन अर्थात सारे लोग उसके वश में हो जाते हैं। यहाँ तक लिखा है कि लोग उसके दास बनकर रहना पसंद करते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। एक छोटी सी बात, अगर आपकी वाणी में दम नहीं है या आप हकलाते हैं या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो यह बुध ग्रह के खराब होने की निशानी है।